अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए ताज़ा तरीन अपडेट है। अगीगा और एपका की क़यादत ने बड़े एहतजाज का ऐलान किया है। कल रहमान बाजवा साहब ने वीडियो अपलोड की थी, अभी बता रहे हैं आपको पंजाब की क़यादत क्या क्या मुतालबात हैं, उनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं। वजह क्या है एहतजाज की? ये जो पंजाब से शुरुआत हुई हैं पेंशन रिफॉर्म्स की, साबका इंक्रीज़ ख़त्म कर दिए गए, 2 दिसंबर के बाद जो रिटायर होंगे उनकी कम्यूट और पेंशन आधी रह जाएगी, फैमिली पेंशन ख़त्म हो गई है, बेवा की पेंशन सिर्फ 10 साल। तो ये शुरुआत है पंजाब से, पूरे पाकिस्तान और वफाक में लागू होनी है। और ये जो वफाक के अंदर एक बिल पास किया जा रहा है, इसके बाद मर्जी का पैकेज दे के किसी भी सरकारी मुलाजिम को घर भेजा जा सकेगा। और ये जो पेंशन रिफॉर्म्स आ रही हैं किसी अदालत में चैलेंज नहीं होंगी। जबकि दूसरी तरफ ज्यादती क्या हो रही है कि जो पंजाब की क़यादत है उन्होंने ही अपनी तनख्वाहें में तारीखी इजाफा किया है। 900% इजाफा, जी 5 से 10 गुना इजाफा हुआ है जो अरकान असम्बली हैं उनकी तनख्वाहों में। और बाकी मुराद इसके अलावा हैं फ्री मेडिकल, रिहाइश, जबकि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके ये जो अलाउंसेज हैं, मेडिकल है, हाउस रेंट है, कन्वेंस है, ये एक अरसे से मुंजमद हैं। अपने अलाउंसेज फ़ौरन बढ़ा लिए, एक ही असम्बली के अजलास हुआ और किसी ने इतराज़ भी नहीं किया और बस उसके मुतफ़िका करारदाद मंजूर हुई, बिल मंजूर हो गया, तनख्वाहें बढ़ गई। 76,000 रुपये से 4 लाख तनख्वाह हो गई। और जो एक वज़ीर था जिसकी तनख्वाह 1 लाख थी, उसकी तनख्वाह 9 लाख 9.5 लाख हो गई है जी। 8.5 लाख का तनख्वाहों में इजाफा, ये एक रिकॉर्ड इजाफा है। जबकि बजट खाली है सरकारी मुलाजमीन के लिए और नई नई पेंशन रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं। तो ज़रा सुने क्या कह रही है अगीगा की क़यादत। उन्होंने बड़े एहतजाज का ऐलान किया है। ये पंजाब की क़यादत, चूँकि सबसे पहले शुरुआत पंजाब से हुई है, तो पंजाब की क़यादत आपको आगाह कर रही है जो नई आने वाली ये लाए अमल होगा कहाँ कहाँ। वो कह रहा है जी पूरा पंजाब हमें बंद करना होगा तभी कोई सुनवाई होगी। ज़रा सुनिए इनकी ज़बानी। पूरे पंजाब को हमने पूरे पंजाब, क्योंकि जो हमारे जिम्मे काम है पूरे पंजाब के बोर्डों को एक टेबल पर लाकर उनको बंद करवाना है। और ये अपने सारे महकमे बंद होंगे तो ये काम होना है, पेंशन वाला रिवर्स होना है, अदरवाइज ये हुकूमत करने वाली नहीं है। इन्होंने जो ये IMF का एजेंडा पंजाब पर लागू किया है सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आला ने इसलिए किया है कि ये पंजाब में हो, भी ये बहुत अच्छे इंतजाम करने वाले हैं, मुझे इसको भी इधर से फिर वजीर आजम बनाया जाए, ये इनके इरादे हैं। तो है तो इंटर ब्रांच वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने चाहे का हमने तकरीर वगैरह इलेक्शन कमीशन ने हमें सख्ती से रोका हुआ नहीं करनी। ये संघेड़ा साहब आ गए हैं तो इनकी वजह से 2 मिनट करने लग गए। मेरी गुजारिश है संघेड़ा साहब से पेंशन के हवाले से ऐसे 2 मिनट जो है ना भाई बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मलिक निसार साहब, जनाब इमरान धारी साहब और मेरे मुलाजमीन दोस्तों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आजकल आपके सामने है कि गवर्नमेंट जो है वो जालमाना नोटिफिकेशन से बाज नहीं आ रही, तो उसको रोकने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा हफ्ता लगाया है और तमाम मुलाजमीन की तंजीमों को एक प्लेटफार्म पर ले आया। और ये अल्लाह के पाक का शुक्र है कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, मुझे चेयरमैन बनाया कि आप सबको इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये मैं नहीं चेयरमैन, मुल्तान बोर्ड के या मुल्तान के जितने मुलाजमीन हैं सब चेयरमैन हैं। अब आपने देखना है कि मैंने तो सब तंजीमों को इकट्ठा कर दिया है, अब इसको कामयाब आपने करना है। अगर आप खड़े होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात को जो हमने कॉल दिया 2 घंटे पूरे पंजाब के तमाम सरकारी अदारे, तमाम कॉलेजेस, तमाम सेक्रेटरीट, तमाम बोर्ड इंशाल्लाह 2 घंटे हड़ताल करेंगे। आपने भी जैसे आज निकले हैं कल 2 घंटे बाहर निकल के एहतजाज करना है और उसकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर शेयर करनी है, ताकि जो जालमाना नोटिफिकेशन है, आपको पता है कि लीव एंड कैशमेंट ये हमारा राइट है, हमने नौकरी की हुई है, ये हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। इसी तरीके से अब भर्ती 17 एक ही है। अब मुलाजिम फौत हो जाता तो उसका बच्चा आ जाता था, चलो हम भी खुश होते थे कि हमारा भतीजा आ गया है। तो ये गवर्नमेंट जो बंद किया है, हमने कहा कि हमने नहीं करने देना। 2 दिसंबर के 2 नोटिफिकेशन है जो पेंशन ग्रेजुएटी पर, ये सिर्फ पंजाब में जालमाना इक़दाम है और इंशाल्लाह हमने फैसला किया है कि हमने ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करने। और अगर मुलाजमीन ने साथ दिया
तो इनकी जरूरत नहीं है कि ये आपका 1 रुपये का भी नुकसान कर लें। 2004 में आपको पता है कि हमने पेंशन ग्रेजुएट पर मुशर्रफ बड़ा ताकतवर था, उस वक्त भी पेंशन ग्रेजुएटी पर कट लगा रहे थे, लेकिन उस वक्त हमने मुल्तान से तहरीक शुरू की थी। IMF ने ये जो हमारा IB था उसने 17 सबों की रिपोर्ट दी थी। अब भी हमें सबको मुतहद होकर जिस तरह हमने सब तमाम तंजीमों को इकट्ठा किया है, आप हमारा साथ देंगे तो बात बनेगी इंशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम मुलाजमीन जिस तरह पहले बोर्ड के इकट्ठे थे इस तरह इकट्ठे रहेंगे। और जो इनका इलेक्शन है उनमें भी आपको पता है कि बड़ा मुश्किल होता है। ये तमाम बोर्डों वाले ऐसे नहीं कि मलक के सर सेरा सजा देते, खर्च भी करना पड़ता है, वक्त भी देना पड़ता है, और इस उम्र में भाग दौड़ करना बहुत मुश्किल है। फिर ये नहीं है कि मलक का कोई मुंह सुने, इसका वर्क है, इसका प्यार मोहब्बत है, इसका जो अच्छा अखलाक है, उसकी वजह से तमाम बोर्ड जो है इनके सिर पर सेरा रखते हैं। इंशाअल्लाह खर्च भी करना जानता है, आगे बढ़ना भी जानता है। ये नहीं कि दीवार के साथ टक्कर लगाता है, देखभाल के आपको भी बचाना है और आगे भी लेकर जाना है। तो आपने इनका भी ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है। कल मेहरबानी करनी है तमाम लोगों ने इसी तरह निकल के 2 घंटे एहतजाज करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से जिस तरह आपकी क़यादत इकट्ठी हुई है, इंशाअल्लाह मुलाजमीन भी इकट्ठे हो जाएंगे। और गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। हमने 13 और 14 जो मुकम्मल हमने तालाबंदी का ऐलान किया है 13-14 फरवरी को, और 15 को इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि सेक्रेटरीट के सामने बिस्तर समेत जैसे तबलीगी जमात वाले करते हैं, हमने अपना साजो सामान लेकर वहां बैठ जाना है। और जब तक ये मसला हल नहीं होगा वापस नहीं आएंगे। और मजीद हमने कट नहीं लगाने देनी। अभी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में। चीफ सेक्रेटरी को मैंने आगाह कर दिया। परसों मैंने मिनिस्टर ब्लॉक में मीटिंग की है, तमाम सेक्रेटरी की ड्राइवर समेत स्टेनो समेत तमाम यूनियंस वहां पर उन्होंने मुझे इत्मीनान दिया है कि हम आपके साथ हैं। हम कल 2 घंटे इंशाल्लाह वो भी हड़ताल करेंगे, आपने भी करनी है इंशाल्लाह। मुझे एक अल्लाह पर भरोसा, अब भी लोगों के बच्चों का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। 17A का हमने तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत करना है। बेशक सुप्रीम कोर्ट है, कोई है, हम चाहते हैं कि हमारा मुलाजम भर्ती हो। इसी तरीके से लीव एंड कैशमेंट का 1 रुपया नहीं हमने छोड़ना। इसी तरीके से जो हमारी पेंशन ग्रेजुएटी, ये हमारा हक है, हमारे साथ मुआहदा है। इससे किसी सूरत गवर्नमेंट को हमने भाग नहीं देना। मैंने अक्सर कहा कि लल्ले तलल्ले कामों में आप पैसा लगा देते हैं। क्या मुलाजमीन की जो पैसा है ये मुल्क चलाएगा? मुल्क चलाना तो माफियाज को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो इंशाल्लाह हमारे साथ बैठे, हम आपको गवर्नमेंट चला के दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब हमने ताकत के लिए अपना हक लेना है। अगर गवर्नमेंट नहीं देगी हम जबरदस्ती इंशाल्लाह इनसे लेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो। और अल्लाह हमारी दुआ है कि दोबारा हमारे भाई 28 तारीख को इलेक्शन है, इंशाल्लाह मुंतखब होंगे, अच्छे लोग सामने ला रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुल्तान का बोर्ड हमारे साथ